शिक्षक साथियों नमस्कार। मेरे चैनल एडुकेटर जी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यह वीडियो वैसे शिक्षक साथियों के लिए है जो बीपीएससी द्वारा निकाले गए प्रधान शिक्षक की तैयारी में लगे हुए हैं। तो इस वीडियो में डीएलएड, सामान्य विज्ञान तथा सामान्य अध्ययन तीनों से मिलाकर लगभग 75 प्रश्न संकलित किए गए हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है, खाली स्थान दिया हुआ है, अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है। अब क्या है अधिगम के प्राथमिक नियमों में से? ये 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला है अभिवृत्ति का नियम, दूसरा है प्रभाव का नियम, तीसरा है समानता का नियम और चौथा है सहचारी अंतरण का नियम। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, प्रभाव का नियम। अगला प्रश्न है, निम्न में किसमें अन्वेषण के ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? 4 विकल्प यहां भी है। पहला है केस अध्ययन, बी है प्रयोगीकरण, सी है सर्वेक्षण और डी है अंतर्दर्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, सर्वेक्षण। अगला प्रश्न है, जब व्यक्ति की एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं। अब यहाँ भी 4 विकल्प दिया हुआ है। पहला है चिंतन, दूसरा है स्मृति, तीसरा है अधिगम अंतरण और चौथा है बौद्धिक विकास। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, अधिगम अंतरण। अगला प्रश्न है, जी वालस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है। 4 विकल्प है। ए उद्भवन, बी उद्भासन, सी मूल्यांकन और डी है उपक्रम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, उपक्रम। अगला प्रश्न है, खाली स्थान है, ने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अर्थात किसने किया था? 4 विकल्प है। पावलोव, बी हेगार्टी, सी थॉर्नडाइक और डी है रॉस। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं। उक्त परिभाषा देने वाले हैं। 4 विकल्प है। एम.एल. मन, बी है एस. फ्रायड, सी है जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट और डी है जे.ई. डेसिल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? 4 विकल्प है। पावलोव, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक और डी है कोहलर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी, कोहलर। अगला प्रश्न, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उनकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? 4 विकल्प है। अर्थ विज्ञान, बी व्याकरण, सी स्वर विज्ञान, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी, स्वर विज्ञान। अगला प्रश्न है, शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो यह किसका उदाहरण है? ए विस्थापन, बी उदात्तीकरण, सी रूपांतर और डी है प्रतिक्रिया निर्माण। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए, विस्थापन। अगला प्रश्न है, आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? ए रुचि, बी व्यक्तित्व, सी बुद्धि और डी है अवधान। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, बुद्धि। अगला प्रश्न है, आंख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? ए वातावरण, बी आनुवंशिकता, सी हार्मोन, डी समाज। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी, आनुवंशिकता।
अगला प्रश्न है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? ए संवेग, बी अभिप्रेरण, सी कुंठा और डी है आक्रामकता। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी कुंठा। अगला प्रश्न है टीएटी खाली स्थान है द्वारा बनाया गया था, अर्थात किसके द्वारा बनाया गया था? तो विकल्प ए है रोरसाक, बी है आलपोर्ट, सी है मैस्लो और डी है मरे। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी मरे। अगला प्रश्न है वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। अब 4 विकल्प है, ए धारण, बी पुनः स्मरण, सी पहचानना और डी है तर्क करना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी तर्क करना। अगला प्रश्न है कुपोषण के प्रश्न के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? 4 विकल्प दिया गया है। जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, बी यह बालकों को सीखने की योग्यताओं को प्रभावित करता है, सी बालक निराश एवं आशंकित रहते हैं, डी यह कद को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए जीवन के बाद के वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है वय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? 4 विकल्प है प्रभुता के विपरीत विरोध, बी है अशांति, सी है आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही और डी है सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। अगला प्रश्न है बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? ए प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, बी अनुकरण अधिगम, सी अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, डी अनुदेशनात्मक अधिगम। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी अनुकरण अधिगम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी तकनीक प्रेक्षण तकनीक नहीं है? ए खेल तकनीक, बी शब्द साहचर्य परीक्षण, सी चित्र साहचर्य परीक्षण और डी है व्यक्तित्व अध्ययन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी व्यक्तित्व अध्ययन। अगला प्रश्न है शैक्षिक समस्याओं से ग्रस्त बालकों को किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ता है? 4 विकल्प है, ए कान व उसके जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, बी भाषा को बोलने एवं असामान्यता का होना, सी मानसिक सक्रियता का कम होना और डी है व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प है बी भाषा के बोलने में असामान्यता का होना। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? 4 विकल्प है प्रक्षेपण, बी दमन, सी प्रतिगमन, डी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए प्रक्षेपण। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 अर्थात NH2 पर स्थित नहीं है? 4 विकल्प है औरंगाबाद, बी है सासाराम, सी है मोहनिया और डी है पटना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी पटना। अगला प्रश्न है बिहार राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? 4 विकल्प है ए मुख्यमंत्री, बी राज्यपाल, सी अध्यक्ष और डी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी राज्यपाल। अगला प्रश्न है किसके शासन के दौरान डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई? विकल्प ए है बीजेपी, विकल्प बी है JD, विकल्प सी है UPA और विकल्प डी है NDA। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी JD।
अगला प्रश्न है, निकोटीन आधारित उत्पादों के उत्पादन, विपणन, भंडारण और उपभोग पर कहाँ प्रतिबंध है? विकल्प ए है आसाम, बी है मिजोरम, सी है दिल्ली और डी है राजस्थान। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए आसाम। अगला प्रश्न है, वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? 4 विकल्प है आर.एन. टैगोर, बी है सरोजिनी नायडू, सी है लियो टॉल्स्टॉय और डी है लेनिन। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, किस रेडियो एक्टिव न्यूक्ली से उत्सर्जित बीटा कण होती है? 4 विकल्प यहाँ दिया गया है। विकल्प ए है द्रुत गतिमान न्यूट्रॉन, बी है द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन, सी है हाइड्रोजन न्यूक्ली और डी है हीलियम न्यूक्ली। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी द्रुत गतिमान इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा नहीं किया गया था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी चंपारण सत्याग्रह और डी है बारदोली सत्याग्रह। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी बारदोली सत्याग्रह। अगला प्रश्न है, IRDP किसके दौरान प्रारंभ की गई थी? 4 विकल्प यहाँ है। पहला है चौथी पंचवर्षीय योजना, बी है तृतीय पंचवर्षीय योजना, सी है छठी पंचवर्षीय योजना और डी है 5वीं पंचवर्षीय योजना। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी छठी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, ताजमहल की रूपरेखा किसके द्वारा बनाई गई? 4 विकल्प है ए उस्ताद रहीम, बी उस्ताद शमशेर, सी उस्ताद ईसा और डी उस्ताद मंसूर। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी उस्ताद ईसा। अगला प्रश्न है, बोस्टन टी पार्टी थी। 4 विकल्प है ए चाय कर के विरोध, बी एक वार्षिक सामाजिक कार्य, सी चाय पत्तियों की फसल का एक समारोह, डी बोस्टन की चाय पियक्कड़ों के विरोध। तो यहाँ इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए चाय कर के विरोध। वेदांगों की संख्या बताइए। विकल्प ए है 5, बी है 11, सी है 6 और डी है 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 6। अगला प्रश्न है, द्विबीज तने में दारू और पोजवाह के बीच में उपस्थित परत है। 4 विकल्प है ए एधा, बी मंड आच्छद, सी मज्जा, डी रंभ। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए एधा। अगला प्रश्न है, सामूहिक खेती यहाँ के घास स्थलों में की जाती है। ए पंपास, बी स्टेपीज, सी विल्ड और डी प्रियरी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी स्टेपीज। अगला प्रश्न है, अगर पृथ्वी घूर्णन रोक दे तो इसके सतह पर गुरुत्वाकर्षण का स्वतः मान ए सर्वत्र वही रहेगा, बी कुछ जगहों पर बढ़ेगा और कुछ अन्य स्थानों पर वही रहेगा, सी सर्वत्र बढ़ जाएगा, डी सर्वत्र घट जाएगा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी कुछ जगहों पर बढ़ेगा और कुछ स्थानों पर वही रहेगा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन से मामले आते हैं? ए आपराधिक विवाद, बी संवैधानिक विवाद, सी सिविल विवाद, डी चुनाव विवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा डी चुनाव
विवाद। अगला प्रश्न है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ए नर्म लोहा, बी इस्पात, सी कड़ा लोहा, डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी इस्पात। अगला प्रश्न है, एंजाइम है। 4 विकल्प है। ए कार्बोहाइड्रेट, बी जैविक उत्प्रेरक, सी वसा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी जैविक उत्प्रेरक। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम बैंक था। 4 विकल्प है। पंजाब नेशनल बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डी बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए पंजाब नेशनल। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, क्राइवाई रॉक किसके संसाधनों से भरपूर है। ए ताम्र, बी मैग्नीज, सी कोयला और डी है लौह अयस्क। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा डी लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट एलिमेंट की एक विशेषता नहीं है। ए साइज, बी आर्काइव, सी कलर और डी फेस। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी आर्काइव। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है। विकल्प ए उच्चतम न्यायालय, बी संसद, सी मंत्री परिषद, डी प्रधानमंत्री। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी संसद। अगला प्रश्न है, प्रकृति में पोषण रीतियां इनमें पाई जाती हैं। 4 विकल्प है। पारितंत्र, बी ऊतक तंत्र, सी मूल तंत्र, डी प्ररोह तंत्र। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा ए पारितंत्र। अगला प्रश्न है, यहूदियों के धार्मिक पाठ का नाम है। ए सुक्ति संग्रह, बी मूसा संहिता, सी त्रिपिटक, डी जिंद अविस्ता। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा बी मूसा संहिता। अगला प्रश्न है, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी को किसका संरक्षण प्राप्त था। ए पुलकेशिन 1, बी हर्ष, सी पुलकेशिन 2, डी खारवेल। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी पुलकेशिन 2। अगला प्रश्न है, सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी कृष्ण प्रथम, सी हर्षवर्धन, डी समुद्रगुप्त। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प ए। अगला प्रश्न है, सूर्य ऊर्जा का सतत स्रोत है। सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाती है। ए यूरेनियम, बी प्लूटोनियम, सी हाइड्रोजन और डी हीलियम। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, अर्थात कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। 4 विकल्प दिया हुआ है। O2, NH3, CO2, N2। तो इन सभी गैसों में से विकल्प सी सही होगा, CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। 4 विकल्प है। ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो उचित उत्तर हो जाएगा
ए नाभिकीय संलयन, विकल्प ए होगा। अगला प्रश्न है नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है, अर्थात क्या प्रयुक्त किया जाता है। 4 विकल्प है, लोहे का छड़, स्टील का छड़, कैडमियम का छड़, एल्यूमिनियम का छड़। तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तर सी, कैडमियम का छड़। अगला प्रश्न है ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। विकल्प ए है कोयला, बी है बिजली, सी है सूर्य और डी है परमाणु बम। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, सूर्य। अगला प्रश्न है बॉक्स नुमा सौर कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान हो जाता है, अर्थात कितना हो जाता है। तो ए है 0 डिग्री सी से विकल्प ए है 0 डिग्री सी से 100 डिग्री सी, विकल्प बी है 100 डिग्री सी से 140 डिग्री सी, विकल्प सी है 140 डिग्री सी से 200 डिग्री सी और विकल्प डी है 200 डिग्री सी से 1000 डिग्री सी। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, 100 डिग्री सी से 140 डिग्री सी। अगला प्रश्न है पवनों का देश कहा जाता है, अर्थात किस देश को पवन का देश कहते हैं। ए भारत, बी फिनलैंड, सी डेनमार्क और डी है अमेरिका। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा सी, डेनमार्क। अगला प्रश्न है पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। विकल्प ए है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, बी है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, सी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा और डी है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। ए कोयला, बी लकड़ी, सी गोबर गैस, डी ये सभी। तो सही विकल्प हो जाएगा ऊपर के तीनों, कोयला, लकड़ी और गोबर गैस, ये सभी जीवाश्मी ईंधन हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत था। ए घास, बी लकड़ी, सी पवन और डी बहता जल। तो सही विकल्प हो जाएगा बी लकड़ी। प्राचीन काल में ऊष्मा का यही सबसे सामान्य स्रोत था। अगला प्रश्न है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, अर्थात क्या कहते हैं। तो 4 विकल्प है बल, बी है शक्ति, सी है ऊर्जा और डी है ईंधन। तो सही विकल्प हो जाएगा सी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है गोबर गैस एक प्रकार की है, अर्थात क्या है। तो ए प्राकृतिक गैस, बी बायोगैस, सी लकड़ी, डी चूल्हा। तो इस तरह से इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, गोबर गैस एक प्रकार की बायोगैस है। अगला प्रश्न नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए नाभिकीय ऊर्जा, बी सौर ऊर्जा, सी कोयले से प्राप्त ऊर्जा और डी प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, सौर ऊर्जा। ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। अगला प्रश्न है जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना % पाई जाती है। विकल्प ए है 50%, बी है 60%, सी है 70% और डी है 75%। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, 75%। अगला प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। विकल्प ए जीवाश्मी ईंधन, बी सौर ऊर्जा, सी पवन ऊर्जा, डी विद्युत ऊर्जा। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत दिए गए विकल्पों में से ए है जीवाश्मी ईंधन। ये अनवीकरणीय होता है। अगला प्रश्न है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। ए है विकल्प सौर ऊष्मक, बी सौर कुकर, सी सौर सेल और डी विद्युत मोटर। तो यहाँ
विकल्प हो जाएगा सी सौर सेल। यह जो सौर सेल है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अगला प्रश्न है, एक उत्तम ईंधन है। 4 विकल्प है, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा जैव गैस, विकल्प नंबर डी। यह एक उत्तम ईंधन है। अगला प्रश्न है, नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए है राजस्थान, विकल्प बी है महाराष्ट्र, विकल्प सी है उत्तर प्रदेश, विकल्प डी है गुजरात। तो सही विकल्प हो जाएगा सी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, जीवाश्मी ईंधन ऊर्जा के हैं अर्थात कौन से स्रोत है? 4 विकल्प है। ए नवीकरणीय स्रोत, बी अनवीकरणीय स्रोत, सी वैकल्पिक स्रोत, डी इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प हो जाएगा बी, जीवाश्मी ईंधन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? विकल्प ए है गंगा नदी, विकल्प बी है सतलज नदी, विकल्प सी है नर्मदा नदी, विकल्प डी है ताप्ती नदी। तो इस प्रश्न का सही विकल्प हो जाएगा सी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है? विकल्प ए है गंगा नदी, बी है सतलज नदी, सी है यमुना नदी और डी है नर्मदा नदी। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, टिहरी बांध जो है गंगा नदी पर है। तो इस तरह से इस वीडियो में यही सब प्रश्न रखे जा रहे हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले कुछ प्रश्नों का लॉट लेकर उपस्थित होंगे। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।